कुछ ध्यान से नहीं सुना था, या हम एक थे पर वो ध्यान बस नहीं लग पा रहा था। तो बात वही कि सिर्फ एक सत्संग में शरीर की अटेंडेंस नहीं, एक मन की अटेंडेंस जरूरी है, एक अपनी चेतनता की अटेंडेंस जरूरी है। वरना तो फिर एक सत्संग आने का भी क्या फिर फायदा। घरों से इतनी दूर, जब मौसम ठीक भी नहीं तो भी इतनी मेहनत से पहुंच रहे हैं, पर आके सिर्फ एक शरीर को बिठा लिया और कुछ ग्रहण नहीं किया। तो बात यहाँ सिर्फ चेतनता की। वरना तो अक्सर ऐसे भी देखे हैं कि बहुत सालों से भी अगर कोई सत्संग कर रहे हों और ज्ञान ठीक से अगर नहीं समझ आया, तो वो सत्संग में भी ये बताते हैं कि हम अपने ब्रांच में कहीं सत्संग कर रहे थे और एक दिन बहुत देरी से किसी कारण से पहुंचे, और एक अपने हमने अगर घर पे उसी समय बाल धोए तो किसी ने टोक दिया कि आप गीले बालों में क्यों सत्संग आ गए हो, या फिर खास करके बहनों के लिए कि आपने सर पर चुन्नी क्यों नहीं ओढ़ी है। तो बात वो नहीं, हर एक का अपना कल्चर है, अपना बैकग्राउंड है। तो सत्संग आना कोई वो दुपट्टे की मोहताज नहीं कि पहना है कि नहीं पहना, एक सर कजा है कि नहीं कजा। बात वो कि सत्संग आए हैं तो एक अपने ऊपरी अपीयरेंस के ऊपर इतना ध्यान नहीं जितना ये मन से सत्संग सुनने का भाव है। कैसे एक सत्संग आने में भी हमने फिर अपने वो भरम भुलेखे डाल दिए कि किस तरह बैठना है, क्या करना है, कैसे एंटर करना है। तो बात वही कि सत्संग का मतलब ये मर्यादित रूप है, जहाँ कि ये पता है कि आपसी बातचीत नहीं, क्योंकि आपसी बातचीत से शोर होगा और शोर से कोई भी वक्ता महापुरुष की हम बात नहीं सुन पाएंगे। या फिर जो दासी का भी काफ़ी बार वो फोन्स के ऊपर हर बारी कहना कि वो फिर ध्यान भंग की बात है कि संगत आके ध्यान लगा के किसी की बात सुन रहे हैं, और फिर मोबाइल फोन्स भी वो किसी ना किसी रूप से डिस्ट्रैक्शंस बन जाते हैं। या फिर अक्सर एक कतार में आकर फिर बात वो नहीं रह जाती कि हम एक नियम से आकर चले जाएं। कोई सेवा दल के सदस्यों ने जब बोल दिया कि इधर से प्रवेश नहीं वहाँ से, तो वहाँ फिर अपना गुस्सा भी काबू नहीं हो पाया, या अपनी जिद पे इतने अड़ गए कि हम तो ऐसा ही करेंगे। तो बात वो नहीं, एक सेवा दल को भी गाइडलाइंस मिली हैं, और वो इसलिए क्योंकि एक तरीका जो इतना अच्छे से एक मर्यादा में निभ जाता है, वो एक चलाने के लिए उस रूप को, क्योंकि सत्संग में हर किसी संत को जहाँ संगत माँ का दर्जा है वहाँ वो सुविधा रूप कि किसी को कोई परेशानी ना हो, तो वहाँ सत्संग में आए संतों की भी ये जिम्मेवारी कि कोई जिद करके, कोई अपनी बात मनवा के, एक जबरदस्ती कुछ हासिल करके कुछ नहीं मिलेगा। या फिर सत्संग में आने के समय कोई ये ही मान ले कि हम जो आते हैं तो हम पीछे बैठते हैं, आगे नहीं बैठते, और एक वो भाव मन में अभी भी इतनी संगत करने के बाद वो जाति पाति का कि हमारी जाति छोटी है इसलिए हम पीछे बैठ जाते हैं। तो बात वही कि ज्ञान ही उस समय जीवन में नहीं पूरी तरह उतरा। अगर अभी भी हम किसी की जाति ऊंची और किसी की नीची मान रहे हैं, या फिर एक आम तौर पे ये भी देखा गया है कि मेंटालिटी संगत में इतना जुड़े हुए, मिशन से इतना जुड़े हुए इतने सालों से, फिर भी धारणा वही कि आगे आगे तो कोई वीआईपी ही बैठते हैं, आम संगत पीछे होती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक संगत का मतलब ही ब्रह्मज्ञानी है, और जहाँ ब्रह्मज्ञानी है वहाँ कोई जात पात नहीं है, वहाँ कोई साधारण, कोई वीआईपी नहीं है, वहाँ सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। जैसे इस धरती पे हमने एक अपने पैर हर एक ने टिकाए हैं, वो हमारा प्लेटफॉर्म है। और फिर अगर किसी की कद काठी जैसी है
उस हिसाब से वो हाइट डिफरेंस की तरह एक लंबा नज़र आ सकता है, एक छोटा नज़र आ सकता है, पर जो बेसिक प्लेटफॉर्म है ये ज़मीन वो तो सभी के लिए एक बराबर है। तो बात वही कि अगर हम कुछ अपने आप को ये उस भुलेखे में डालेंगे कि सत्संग से जोड़ते हुए ही कितने भरम भुलेखे हम खुद ही बना देंगे, तो वो वह बात कि एक मर्यादा जहाँ, एक डेकोरम जहाँ बहुत ज़रूरी है, वहाँ किसी पे कोई पर्सनल अटैक करने का, कोई एक किसी का जजमेंट नहीं होना चाहिए। हर किसी की अपनी भक्ति है, हर कोई अपनी भक्ति के एक अलग पड़ाव पे है। कोई हो सकता है अभी अभी जुड़े हों तो भी वो इतने ज़्यादा डीपली ये निराकार को एक उसमें रंग जाते हैं, और कहीं आते भी इसलिए हैं कि इस परिवार वाले नाराज़ होते हैं अगर हम सत्संग ना आएं, तो इसलिए बस एक फॉर्मेलिटी की तरह आ जाते हैं। तो बात वही कि हर कोई यहाँ की अटेंडेंस का कोई फ़ायदा नहीं, उससे बेहतर तो आराम से घर में ही बैठ लिया जाए। तो उसी भाव से कि सत्संग की जो एक सैंक्टिटी है, एक जो बात है कि क्यों आ रहे हैं सत्संग, अक्सर वो भी मान लेते हैं कि घर का माहौल ठीक नहीं है तो कुछ घंटों के लिए ब्रेक ही हो जाएगी, चलो सत्संग हो आए, कोई मन को उन घंटों के लिए सुकून मिलेगा। तो फिर बात फिर से वही कि अगर सत्संग के दौरान सत्संग में सुकून है और सत्संग खत्म होते ही वो सुकून एक चला गया, तो हमारे जीवन में ये निराकार कितना उतरा है। क्योंकि जो निराकार इस सत्संग हॉल में इस टाइम है वही तो घर पे है, वही तो हर जगह है। तो फिर अगर हम यहाँ पे तो अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं पर इस निराकार की बनाई हुई दुनिया में नहीं, तो फिर बात वही हो गई कि हम जिसको क्लेम करते हैं जिससे प्यार है, तो वाकई ही उससे प्यार है भी कि नहीं, उसको हम खुद ही वो परख कर सकते हैं। तो दासी की घड़ी पे नजर अब और ज्यादा समय नहीं लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी साथ संगत जी, धन निरंकार जी। ऐसे भावों को अपना लेते हैं कि हमने किसी से बुरी भाषा, गाली गलौज इसलिए की क्योंकि दूसरे ने पहल कर दी, दूसरे ने मजबूर कर दिया बोलने को, जबकि सोचा जाए तो ये हमारे शब्द, हमारी सोच हमारे होठों से जब निकल रही है तो उसमें किसी और का योगदान नहीं, बस ये हमारी ऊपर ही है कि हम उस समय निराकार को भुला बैठेंगे तो एक सब कुछ नेगेटिव ट्रैक पे ही रहेगा। और जब ये एहसास में है, एक सोच यही कि मानव हैं तो मानवीय गुणों को ही दर्शाएं, तो फिर एक शब्द भी कठोर नहीं निकलेंगे, एक सोच ये नहीं बनेगी कि किसी ने मेरा नुकसान किया है तो उसका भी नुकसान हो। ये हर एक के साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। संगत के ये वचन सभी संतों ने श्रवण भी किए और जीवन में ये वचनों को उतारने का प्रयत्न ये लगातार ही चल रहा होता है। और कैसे ये भाव मन के कि इस जीवन में एक भक्ति से हर पल को जिया जाए, इस निरंकार के ऊपर आधारित जीवन कर लें और अपने आप ये एक डे बाय डे जो भी रूटीन है वो अपने आप होती ही जाएगी। कैसे हम अपनी ऊपर गलतियों के ऊपर केंद्रित रह के खुद को बदलने का भाव रखते हैं, और जब जब ऐसा होता है तो वाकई ही